बेटा आज तक मैंने तेरी कौन सी कमी पूरी नहीं की है जो तुमने मेरे माथे पे एक कलंक लगा दिया। अपनी मर्जी से शादी करते, मैं तो तेरी शादी करने वाली थी ना, और मैंने तेरी शादी तय भी कर दी थी। बहुत अच्छे खानदान की लड़की थी, बहुत अच्छे खानदान में मैंने तय किया हुआ था, फिर तूने अपनी मर्जी से शादी क्यों की? हाँ बेटा, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं भी बहुत दुखी हूँ तेरी इन हरकतों से, लेकिन कोई बात नहीं है। जब तू शादी कर ही लिया है तो हम कर भी क्या सकते हैं। तूने हमारे नाम पे कलंक तो लगा ही दिया है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि पहले आपसे ये बात कर ले, पहले इन सब बारे में बात कर ले, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कॉलेज से ही प्यार करते हैं। जब हम लोग पढ़ने जाते थे तब हम एक दूसरे को पसंद करते थे, और उसी टाइम से मैंने कहा था इनसे कि मैं आपसे शादी करूंगी, और ये भी मुझसे बोलते थे कि मैं भी तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैंने इनसे बोला हुआ था कि अपने माँ बाप को बताकर ही हमसे शादी करे, लेकिन इन्होंने बिना बताए हुए शादी कर लिया है। लेकिन इन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे बता करके शादी किया है, लेकिन आपको यहाँ आकर के मुझे पता चला कि इन्होंने बताया कुछ भी नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से ही मुझसे शादी की है। यहाँ की हम दोनों की ही मर्जी है। माफ करना माँ, मैं बताना चाहता था, लेकिन बात और सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि मैंने बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि माँ आपने मेरी शादी तय कर दी थी दूसरी लड़की से। अगर मैं आपको बताता भी तो आप मेरी शादी नहीं करने देती, क्योंकि आपको तो उसी लड़की से शादी करनी थी ना जिससे आपने तय किया हुआ था। क्योंकि आपको खानदान और इज्जत सबसे पहले नजर आता है, अपने बच्चों की खुशी पीछे नजर आती है, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है कि माँ को ही बताना जरूरी नहीं समझा। चलो ठीक बात है, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। कम से कम जिस मंदिर में शादी किए थे वहाँ पर तो बुला सकते थे ना कि हाँ माँ आ जाओ थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन वहाँ से भी तुमने कॉल वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट शादी करके तुम घर चले आए हो। ये बताओ कि मैं कौन से मुँह से तुम्हें इजाजत दूंगी घर के अंदर आने के लिए, ये बताओ मुझे। ऐसा मत करिए माँ जी, मैं भी अपना घर द्वार छोड़ करके आई हूँ अपने आपके लिए। आपके घर में मैं आपकी खुद सेवा पानी करूंगी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि उदय जी ने कहा है कि मैं तुमको घर लेकर के चलूंगा। बोलिए ना उदय जी, बोलिए। चल उदय बोल, मुझसे बता कि आखिर बात क्या क्या है। तुम दोनों की बातचीत तो कॉलेज से हो रही थी, लेकिन तुमने कभी भी हिंट लगने दिया कि हाँ मुझे शादी करनी है इस लड़की से, या कभी तूने बताया कि मुझे शादी करनी है इस लड़की से? माफ करना माँ, मैं डर गया था, मुझे लग रहा था कि आप मेरा साथ नहीं दोगे, क्योंकि आप तो ऐसे ही मतलब खिलाफ रहती हो ना कि प्यार करने वालों के खिलाफ जाया करते हैं, एक दूसरे से शादी नहीं करने दिया जाता है, माँ बाप की इज्जत उछालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माँ कभी कभी बच्चों की भी खुशियाँ तो देख लेनी चाहिए ना। माँ जी मुझसे गलती है कि मैं अपना घर छोड़ करके चली आई हूँ, अपने घर द्वार माँ बाप को छोड़ करके चली आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी आप खुद बताइए। अगर यहाँ नहीं रही तो मैं सच में मर जाऊंगी, क्योंकि उदय जी मुझे लेकर के कहाँ जाएंगे, इनका कोई कारोबार भी नहीं है, ये तो अभी कमाते भी नहीं है, ये तो पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ने के लिए भी आपकी जरूरत है, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआ की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो उदय जी कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, और मुझे कैसे ये पालन पोषण मेरे पेट का करेंगे? अगर खुद कमाएंगे नहीं तो मेरा क्या करेंगे ये? देखो उदय सीधा सीधा बता, तुझे कहाँ रहना है? यहाँ रहना है मेरे साथ तो तुझे अकेले रहना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। अगर तुझे इसके साथ रहना है तो इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी इज्जत इस दुनिया में बनी हुई है, उस समाज की इज्जत मैं खोना नहीं चाहती हूँ तुम्हारी वजह से। प्लीज माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे कारण से उदय जी घर छोड़कर भागे थे, क्योंकि मैंने शादी के लिए मजबूर किया था इनको, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती थी और इनकी शादी की बात चल रही थी, तो मैंने ही कहा कि चलो हम भाग करके शादी कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने आपको बताया है कि नहीं बताया है। ज्योति मैंने तुमको बताया हुआ था, लेकिन तुमको शायद ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने फोन पे कहा हुआ था, लेकिन तुम्हारा फोन जो है ना वो कट हो गया था। मैं बकता चला गया था कि मैंने माँ को नहीं बताया, लेकिन तुमने सुना नहीं था उस दिन फोन पे। जाने दो ना माँ, जो हो गया सो हो गया। चलो अब मुझे भी माफ कर दो, ज्योति को भी माफ कर दो, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम दोनों कहाँ जाएंगे, मेरी पढ़ाई भी पूरी करनी है। अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करूंगा? देखो बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है और इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हाँ माँ बोलो ना, क्या करना है जल्दी से बताओ, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। इस लड़की से जो शादी किया है ना, इस लड़की को लेकर के पहले इसके घर जाओ और इसके बाप से बोलो कि मैंने तुम्हारी लड़की से शादी कर लिया है, क्योंकि बेटा शादी करते हैं ना झूठ नहीं बोलते हैं, सबके साथ सच बोलते हैं और सीना तान के बोलते हैं कि हाँ हमने शादी किया हुआ है। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तो ठीक है बेटा, चलो एक काम करो कि तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। अभी रुको, तुम दोनों की आरती उतारनी है, पहले घर में गृह प्रवेश करना है, यहीं पे रुको। और हाँ,
सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर प्यार करते हो तो पहले माँ बाप को बताना सीखो, फिर शादी करना सीखो। ऐसे भाग करके शादी नहीं करते हैं। जब माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं तब भाग करके शादी करते हैं। जब हम लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार थे तो तुम लोग भाग करके क्यों शादी किए? पहले माँ बाप को बताना चाहिए। जब माँ बाप लोग राजी नहीं होते हैं तब हम शादी करने के लिए कोई बात नहीं बोलेंगे, लेकिन जब माँ बाप लोग राजी हो जाते हैं तो उनकी मर्जी से उनके साथ रह करके, समाज में रह करके शादी करो, तब साथ जा करके दोनों परिवारों में खुशी बनी रहेगी। माफ करिएगा माँ जी, आपने तो बिल्कुल सही बात बोली है। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अभी आरती की थाल लेकर के आती हूँ, तुम लोगों का अंदर गृह प्रवेश करवाती हूँ।